आईपीएल 2025 में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक की आईपीएल में कारकर्दगी का जायजा लें तो चेन्नई सुपर किंग्स जनाब आईपीएल की सबसे कामयाब तरीन टीम है। अब तक जितने भी एडिशंस खेले गए हैं उनमें से 10 एडिशंस में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 5 टाइटल्स इन्होंने अपने नाम किए, जबकि 5 मरतबा ये आईपीएल के रनर अप रहे। अगर हम इनकी आईपीएल 2024 में परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपीएल 2024 स्टार्ट होने से पहले इसकी जो कैप्टनसी थी वो महेंद्र सिंह धोनी के पास थी। तब जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होने लगी तो उन्होंने कैप्टनसी जो है नौजवान बैटर ऋतुराज गायकवाड़ के स्पोर्ट कर दी। तो उनका फर्स्ट सीजन था एज अ कैप्टन, उनसे कुछ मिस्टेक हुई, महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनको जहां पर जरूरत पड़ी तो सपोर्ट किया। तब एज अ रिजल्ट जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो परफॉर्मेंस थी वो मिक्स एंड मैच थी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 में अपने 14 में से 7 मैचेस जीतने में कामयाब हुई, जबकि 7 मैचेस हार गई, जिसके नतीजे में ये टीम 5वें नंबर पर रही और यूं नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गई। तब अब 2025 के एडिशन में जो चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड है वो ओवरऑल बैलेंस लग रहा है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2024 के मुकाबले में ज्यादा तगड़ी लग रही है। और ये जो सीजन है वो मुमकिन तौर पर एमएस धोनी का भी लास्ट सीजन हो सकता है। वो पहले सीजन से लेकर अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही अटैच्ड हैं और उन्हीं की कैप्टनसी में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी भी अपने लास्ट एडिशन को यादगार बनाना चाहेंगे और उनकी जो टीम है जो उनके साथ खेलते हुए आ रहे हैं पिछले काफी एडिशन से प्लेयर्स, वो भी उनके लिए एक यादगार परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। तो अब हम टाइम को वेस्ट के बिना बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2025 में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ। तो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स होंगे उनमें कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ जो कि राइट हैंडेड बैटर है और अच्छी बैटिंग करते हैं, उनका साथ देने के लिए आएंगे न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले कंसिस्टेंट बैटर रचिन रविंद्रा ने पिछले सीजन में भी अच्छे स्कोर किए थे और अब भी वो आईपीएल स्टार्ट होने से पहले भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए कंसिस्टेंसी से रन करते आ रहे हैं, तो उनकी ये फॉर्म चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में हेल्पफुल साबित हो सकती है। उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे राइट हैंडेड बैटर राहुल त्रिपाठी स्ट्राइक को भी रोटेट कर लेते हैं और मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग कर लेते हैं। इनका भी आईपीएल का काफी एक्सपीरियंस है राहुल त्रिपाठी का, तो ये भी अपने एक्सपीरियंस की बिना पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आएंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर यानी कि बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे जनाब अच्छी बैटिंग करते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और बड़ी ही जारहाना बैटिंग करते हैं, यानी कि अगर इन्होंने 10-20 बॉल पर 30-40 रन भी चाहिए तो ये आराम से बना लेते हैं और ये बॉलिंग में भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये ऑलराउंड सलाहियतों की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उम्मीदों का महवर हो सकते हैं। शिवम दुबे के बाद एक और इंडिया के लिए सीनियर बैटर दीपक हुड्डा भी पिछले 5-7 एडिशन से आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं, तो इनका भी काफी एक्सपीरियंस है। ये इंडिया की तरफ से भी खेल चुके हैं, ये राइट हैंडेड बैटर हैं और ये भी अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर चेन्नई सुपर किंग्स की फुटबॉल में किरदार अदा कर सकते हैं। दीपक हुड्डा के बाद एक और ऑलराउंडर जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, सैम करन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी हैं। सैम करन खास तौर पर डेथ में बड़ी ही कमाल की बॉलिंग करते हैं, इनके यॉर्कर्स और इनके स्लोअर रन वो किसी भी बैट्समैन को समझ में नहीं आते, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं और उनकी फुटबॉल में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए आए हैं। सैम करन के बाद जनाब एक और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो कि पहले एडिशन से लेकर अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही अटैच्ड हैं और ये अपने ऑल इन वन है। ये बैटिंग भी कमाल की करते हैं, बॉलिंग भी कमाल की करते हैं और फील्डिंग भी बड़ी कमाल की ही करते हैं रविंद्र जडेजा, तो चेन्नई सुपर किंग्स को इन पर भी काफी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। उसके बाद नंबर 8 पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, जिनका ये लास्ट एडिशन हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी का जो करैक्टर होगा हमेशा तरह इस सीजन में भी फिनिशर का करैक्टर होगा कि वो आईपीएल 2025 में भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो मैच हैं उनको फिनिश करें बड़े अच्छे तरीके से और वो ये काम करना बाखूबी जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे करियर में यही काम ही किया है। तो वो खासतौर पर अपने इस एडिशन को यादगार बनाना चाहेंगे एमएस धोनी, क्योंकि ये उनका मुमकिन तौर पर लास्ट एडिशन हो सकता है। आगे अगर उनकी फिटनेस ने परमिशन दी तो वो 2026 का एडिशन खेलेंगे, अदरवाइज ये एडिशन जो है उनके करियर का लास्ट एडिशन हो सकता है और हो सकता है वो 2026 के एडिशन में किसी और रोल में नजर आए। महेंद्र सिंह धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स में वापस आने वाले राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन जो पहले चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल भी चुके हैं, तमाम दरमियान में ये दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी फ्रेंचाइजीज में चले गए। अब एक बार फिर इनका जो चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हुई है और ये भी इस एडिशन को यादगार बनाना चाहेंगे। हो सकता है कि ये एडिशन इनका भी लास्ट एडिशन हो, क्योंकि ये उससे तो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तमाम आईपीएल में ये भी खेल रहे हैं, तो हो सकता है इनका लास्ट एडिशन और ये भी अपने एडिशन को यादगार बनाना चाहे। रविचंद्रन अश्विन के बाद मतीशा पाथिराना जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, श्रीलंका से ताल्लुक है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, मलिंगा से इनका एक्शन मिलता जुलता है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है और न्यू बॉल के साथ भी बॉल कर लेते हैं, तो ये भी पिछले कई एडिशन से सीएसके के साथ अटैच है और सीएसके का इन पर ट्रस्ट देखिए कि उन्होंने इनको रिटेन किया और वो हमेशा इनको अपनी टीम में ही रखते हैं, तो उनका जो ट्रस्ट है पर वो बताता है कि ये कितने अच्छे बॉलर हैं। मतीशा पाथिराना के बाद लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर नूर अहमद अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है और ये भी बड़ी कमाल की बॉलिंग करते हैं, अपनी उंगलियों पर ये मुखालिफ बैट्समैनों को नचाते हैं, तो ये भी अपनी घूमती गेंदों से मुखालिफ बैट्समैनों को चकराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उसके बाद अगर हम इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर में खलील अहमद जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और न्यू बॉलर से बड़ी कमाल की बॉलिंग करते हैं, बॉल को दोनों तरह में ये स्विंग करना जानते हैं, तो ये अपनी बॉलिंग एबिलिटी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आपके सामने चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 जो कि आईपीएल 2025 में होगी। आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की ये प्लेइंग 11 दूसरी टीमों को टफ टाइम देगी या फिर 2024 के एडिशन की तरफ फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाएगी? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स बाय।